हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने किंतु, परंतु और लेकिन जो समुच्चयबोधक अवयव हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी कि कल जो देखा था हमने कि समुच्चय जो है ये होता है दो या दो से ज़्यादा शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए, वाक्य को जोड़ने के लिए हम किंतु, परंतु, लेकिन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने पिछले वाली वीडियो में हमने किंतु के बारे में अच्छे से जान लिया था कि साहित्यिक और औपचारिक भाषाओं के अंदर किताबी लेखन में किंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम इससे आगे चलते हैं कि किसके आगे जो है वह है परंतु शब्द। देखिए दोस्तों, परंतु जो शब्द है वो औपचारिक लेखन में प्रयोग आने वाला शब्द है। जब आप कोई भाषण लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, कोई औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, यदि अनौपचारिक नहीं औपचारिक पत्र लेखन आप यदि करते हैं तो उसके अंदर आपको परंतु शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसका उदाहरण है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, परंतु धैर्य भी आवश्यक है। इस प्रकार जब आप लिखेंगे और परंतु बीच में लगाएंगे तो इसका प्रयोग आप हमेशा इस प्रकार के औपचारिक लेखन के अंतर्गत आप करेंगे। दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। अगला शब्द है हमारा लेकिन। जो लेकिन शब्द है वह बोलचाल और सामान्य लेखन में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। कि जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसमें भी मैं कई बार लेकिन शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सामान्य बोलचाल में मैं आपको ये समझा रही हूँ। जब हम परिवार में बात करते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, तो हम अधिकांशतः लेकिन शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो इसीलिए बोलचाल और सामान्य लेखन में सर्वाधिक लेकिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणों के माध्यम से, एक बार फिर से ट्रिकी के माध्यम से एक जगह फिर से आपको समझा देती हूँ कि किस किस तरह से इनका प्रयोग कब कब किया जाता है। देखिए, जो किंतु शब्द का प्रयोग है, जो किंतु शब्द का प्रयोग है वह साहित्यिक शुद्ध और औपचारिकता के हिसाब से किंतु शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आपका डाउट क्लियर कर दूं कि यह जब भी आप किताबी भाषा में देखेंगे, किताबी भाषा में हमेशा आपको किंतु शब्द का अधिकाधिक प्रयोग देखने में मिलेगा। इसका अगला शब्द है परंतु। यह भी एक औपचारिक शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग अधिकांशतः निबंध, पत्र, भाषणों इत्यादि में किया जाता है। कि जैसे कोई परीक्षाएं हैं या कोई आप पत्र लेखन कर रहे हैं तो इसमें परंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अगला शब्द है लेकिन। जो लेकिन शब्द है वह सामान्य बोलचाल में और दैनिक लेखन के अंदर, जब कोई डायरी लेखन यदि आप करते हैं रोजाना की अपनी, या रोजाना का कोई रोजमर्रा का कार्य है लेखन का, किताबी से और परीक्षा पत्र के अलग, तो वह सामान्य बोलचाल में आप लेकिन शब्द का उसमें प्रयोग कर सकेंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यह सामान्य बोलचाल का शब्द है। परीक्षाओं और पत्रों, सरकारी पत्रों के अंदर, भाषणों में, परीक्षा पत्र जैसी इनमें चीजों के अंदर परंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है, और किंतु शब्द का प्रयोग किताबी लेखन के अंतर्गत अधिकांशतः किया जाता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको सारी बातें मैं साफ कर देती हूँ, आपको अच्छे से ठीक प्रकार से समझ में आ जाएगा। मित्रों, यह एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। तीनों शब्दों के अर्थ एक ही है, बस केवल अंतर है तो है वह भाषा शैली का। मुख्य अंतर यही है। जैसे यह निबंध है, इसका उदाहरण है कि विवेक आया किंतु अजय नहीं आया, विवेक आया परंतु अजय नहीं आया, विवेक आया लेकिन अजय नहीं आया। एक ही उदाहरण के माध्यम से तीनों शब्दों को यहाँ पर अर्थ प्रकट कर दिया गया है। भाषा शैली का अंतर है। इसे आप लेंगे आपकी किताबी भाषा के अंतर्गत, इसे यदि आप लेंगे तो आप लेंगे इसे औपचारिक प्रपत्रों के अंदर, और इसे आप लेंगे अपने सामान्य व्यवहार में, प्रयोग में। इसी से मिलते जुलते शब्द हैं मगर, पर, तथापि, फिर भी। यह भी समुच्चयबोधक अवयव शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। यह भी इनसे ही मिलते जुलते शब्द हैं। अधिकांशतः किंतु, परंतु, लेकिन शब्द का प्रयोग पूछा जाता है। आपको अच्छे से इसमें जानकारी दी गई है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें।